हेलो फ्रेंड, हीरा मोबाइल रिपेयर में आप लोगों को स्वागत करता है। आज मेरे पास विजन वन L6005 का चार्जिंग डायग्राम वही आज बताऊंगा। अगर मोबाइल में चार्जिंग का कोई सिंबल नहीं आ रहा है, चार्जिंग का कोई लोगो नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको चार्जिंग का जो बोर्ड है, वो बोर्ड में आपको चार्जर इन करना पड़ेगा। ठीक है, चार्जर इन करने के बाद आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा चार्जर का जो लाइट है, जो सिक्स पोर्ट का जो चार्जर आती है, देखना पड़ेगा वो चार्जर का लाइट ऑफ हो रहा है कि नहीं। अगर चार्जर का पोर्ट अगर ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब आपका चार्जिंग बोर्ड में प्रॉब्लम है, जो नीचे का साफ बोर्ड है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपका वो बोर्ड, आपको साफ बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के बाद फिर आप चार्जर इन करिए। अगर फिर भी लाइट अगर ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब आपका चार्जिंग बोर्ड में प्रॉब्लम है। चार्जिंग बोर्ड में जो डायोड रहता है और कैपेसिटर रहता है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर में एक डायोड रहता है, एक कैपेसिटर रहता है, वो रिमूव कर दीजिए। तो इसी से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो रिमूव करने के बाद फिर आप चार्जर इन करिए। तो अगर चार्जर अगर अभी बंद नहीं हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर चार्जिंग बोर्ड में अगर चार्जर इन करने से लाइट बंद नहीं हो रहा है तो अलग प्रॉब्लम है। तो चार्जर आप इन कर दीजिए। उसके बाद चार्जिंग पिन में आप वोल्टेज चेक करिए 5.2 5 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो पोर्ट चेंज करिए। अगर आ रहा है तो आप नीचे का जो साफ बोर्ड है, देखिए जो बोर्ड में साफ बोर्ड है, इस ट्रैक में आपको 5 पॉइंट वोल्टेज आएगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप चार्जर पिन से सीधा यहाँ जंपर मार दीजिए। अगर यहाँ 5 पॉइंट आ रहा है तो आप जो मेन बोर्ड है आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ चेक करने के बाद, यहाँ चेक कैसे करोगे, तो यहाँ से एक जंपर वायर उठा लीजिए। उसके बाद पत्ता लगा दीजिए। जो मेन सब बोर्ड है, सब बोर्ड पत्ता होता है, तो पत्ता यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 5 पॉइंट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मेन जो नीचे का साफ बोर्ड है वहाँ से यहाँ तक आप जंपर करिए। अगर यहाँ पे 5.2 आ रहा है तो उसके बाद आप यहाँ पर चेक करें कितना बैटरी कनेक्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ 4.2 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो देखिए ये V-चार्ज का लाइन है, तो वो कनेक्टर से आप यहाँ से एक TP पॉइंट आपको यहाँ भी, ये बोर्ड का उल्टा साइड में होता है, यहाँ भी आपका 5.2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ भी जंपर करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आ रहा है तो आपको इस जो कैपेसिटर, इस पर भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर इस कैपेसिटर में अगर 4.2 आ रहा है, यहाँ पे अगर 4.2 आ रहा है मतलब आपका चार्जिंग आईसी सही है। यहाँ भी 4.2 आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 4.2 आ रहा है लेकिन बैटरी कनेक्टर में 4.2 नहीं आ रहा है, तो उस कैपेसिटर से इस बैटरी प्लस पॉइंट में आप जंपर मार दीजिए, तो 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ 4.2 नहीं बन रहा है, यहाँ 5 पॉइंट बन रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी खराब है। तो आप चार्जिंग आईसी उठा दीजिए, चार्जिंग आईसी रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए चार्जर इन करने से ये जो बॉल में आपको, ये बॉल में भी आपका 5.2 आना चाहिए। तो आपको चार्जर इन करने के बाद इस बॉल में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ भी 5.2 आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 5.2 आ रहा है तो मतलब आपका ट्रक सही है। अगर यहाँ 5.2 नहीं आ रहा है, यहाँ 5.2 आ रहा है, तो अब यहाँ से यहाँ जंपर माइक्रो जंपर करना पड़ेगा। मतलब जहाँ तक आपका 5.2 आ रहा है वहाँ से यहाँ तक जंपर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 5.2 नहीं आ रहा,
उसके बाद अगर यहाँ पे 4.2 नहीं आ रहा है तो आपका चार्जिंग ऐसे चेंज करना पड़ेगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बात, अगर मान लीजिए चार्जिंग ऐसे लगाने के बाद आपका एम्पियर कम ले रहा है, मतलब 0.6 0.7, तो चार्जिंग इंडिकेटर शो कर रहा है। उसका बाद आपका अगर प्रॉब्लम मतलब वो आपका फेक चार्जिंग का शो करेगा, तो चार्जिंग का जो DPDM है उसका GR लेना पड़ेगा। वो सब लगाकर पत्ता पत्ता लगाकर मेन सब बोर्ड का पत्ता लगाने के बाद आप तो चार्जिंग जो पिन का जो DPDPN उसका GR आना पड़ेगा। जैसा मान लीजिए 500 के आसपास या 600 जो भी, और वो बोर्ड का जो प्रिंट और चार्जिंग पिन का प्रिंट दोनों शोल्डिंग होना चाहिए। अगर ट्रैक मिस हो जाएगा, अगर ट्रैक मिस होता है तो आपको वो ट्रैक बनाकर चेक करना, मतलब शोल्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपका ये फेक चार्जिंग होता है। क्योंकि वो प्रिंट अगर शोल्डिंग नहीं होगा तो आपका एम्पियर नहीं लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, 0.6 ऐसे लेगा। अगर वो अगर शोल्ड हो जाएगा तो आपका 1 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर लेगा। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस है, मैं खुद कर चुका हूँ। तो बस मुझे लग रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये तो BPS का लाइन है, ये तो अगर चार्जर का ये लाइन नहीं बनेगा तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपका तो मोबाइल ऑन ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ठीक है। फिर भी आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा अगर 4.2 नहीं बन रहा है तो। और तो कुछ नहीं है। और एक चीज़ है यहाँ पर बैट थंब का, बैटरी टेम्परेचर का। तो बैटरी टेम्परेचर का सेंस तभी होता है जब आपको चार्जिंग लोगो शो करेगा। अगर चार्जिंग लोगो शो करेगा तब अगर प्रॉब्लम हो रहा है जो बैटरी टेम्परेचर हाई, तो उसका प्रॉब्लम तो चार्जिंग ऐसे नहीं होता है, तो वो अलग चीज़ है। तो आपको ए लाइन चेक करना पड़ेगा, बैटरी टेम्परेचर ए जो रेजिस्टेंस रहता है, तो ये आपका चेक करना पड़ेगा। ये ट्रैक ओपन तो नहीं है, आपको यहाँ पे GR आना पड़ेगा, मतलब सभी से GR आना पड़ेगा। अगर GR जहाँ तक GR नहीं आ रहा है आप वहाँ तक आपको जंपर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पावर IC है, तो यहाँ से ये कनेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा पहले। यहाँ GR यहाँ पे GR नहीं आ रहा है, मतलब आपको ये ट्रैकिंग मिसिंग है, तो आपको IC उठाकर यहाँ से यहाँ तक जंपर करना पड़ेगा। अगर GR अगर कंपोनेंट मिस अगर नहीं रहता तो भी टेम्परेचर प्रॉब्लम आ सकता है, आपको ये कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से कोई भी कंपोनेंट अगर मिस हो जाएगा ना, एक कंपोनेंट अगर एक कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ अगर ये भी मिस हो जाएगा तो आपका बैटरी टेम्परेचर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये चेक करना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है। तो अभी ये चेक करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो पाने के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ओके गाइस, थैंक यू।